तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो स्टॉक लेके आया हूँ आज आपके लिए ज़ोमैटो। जैसे कि आप देख सकते हैं, न्यूज़ है उसके ऊपर। ज़ोमैटो रिपोर्टेड 57% ड्रॉप इन नेट प्रॉफिट फॉर Q3 फाइनेंशियल ईयर 25। ठीक है, लगभग 57% ड्रॉप हुआ है इनका नेट प्रॉफिट Q3 के रिज़ल्ट के वजह से। इसकी वजह से आप देखोगे तो स्टॉक के अंदर लास्ट मोमेंट में जा कर के लगभग 3.5% की जो गिरावट है वो यहाँ पे दर्ज की गई है। ठीक है, और वॉल्यूम आप देखो लगभग 10.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है। भाई पी रेशो भी तो देखो डबल चल रहा है, तो आप इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्रॉफिट बुकिंग आने का एक बहाना होती है। ठीक है, तो ये बहाना होता है सिर्फ। स्टॉक को गिरना है तो उसके लिए कई बहाने तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको दिखाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो स्टॉक ने अच्छा खासा जो यहाँ पे गिरावट दर्ज की है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर आप देखो तो MACD पूरा डाउन नहीं आया है अभी, वो यहाँ पे उसने हल्का ग्रीन हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आप ये देखो स्टॉक ले सकता है पहले इस जगह का सपोर्ट। ठीक है, इस जगह का सपोर्ट ले सकता है, आप देखो। और यहाँ पे लिया भी है स्टॉक ने सपोर्ट। आज 228 के नीचे आकर के 230 के ऊपर क्लोजिंग दी है ना। बस ध्यान देने वाली बात यह है, अगर किसी भी दिन जस्ट सपोज इस न्यूज़ के चलते अगर इस लेवल को अगर ब्रेक कर गया ना, तो फिर आपको ज़ोमैटो 200 रुपये के आसपास आता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि आप देखो बीच के अंदर कोई एक हर्डल नहीं है, एक फ्लैट कैंडल है। ठीक है, उस कैंडल को ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर जब तक कि इस कैंडल इस हॉरिजॉन्टल लाइन का अगर सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ ये यहीं तक आपको 199 से 200 रुपये तक आता हुआ यहाँ पे आपको नज़र आ सकता है। ठीक है, और MACD अभी अपने फेवर में है, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा चांस लग रहा है। क्योंकि देखो यहाँ से ही सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको अच्छा खासा मोमेंट जो है आता हुआ नज़र आ सकता है ज़ोमैटो के अंदर। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, लगभग 3.5% का गिरावट थी वो यहाँ पे हो चुकी है। डेली टाइम फ्रेम में आप देखो थोड़ी सी गिरावट अभी और बाकी है। यहाँ से होने के बाद हो सकता है स्टॉक में मोमेंट आ जाए। बाकी गॉड नोस कि अंदर क्या चल रहा है, क्या चीज़ें नहीं चल रही है। अपना जो एनालिसिस है वो अपन लोगों ने यहाँ पे शो किया है। आप देखो डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले भी देखो इस जगह भी यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी थी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। इस कैंडल में, ये कैंडल है 13 जनवरी की, लेकिन उसके बाद रिकवरी करके लगभग आप देखो इतना अच्छा मूव दिया है यहाँ पे। लगभग यहाँ से आप ये इस कैंडल का हाई देखो, इस कैंडल का हाई था, लो था 226 से इन्होंने लगभग 262 मतलब 50-60 पॉइंट का इन्होंने मूव दिया है। तो हो सकता है कल की तारीख में देखने लायक चीज़ ये है कि इस सपोर्ट को ये ब्रेक करेगा या यहीं का सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। जो भी करें अपनी एनालिसिस से करें। थैंक यू सो मच।